Recording in progress. जी अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन मेरी आवाज़ सब तक आ रही है? फ़हीम, जिब्रान, खुरम, साद, मोहसिन, मुनव्वर। यस सर आ रही। ठीक है। मुझे बताइए कि आप में से एनीबडी हु हैज़ येट नॉट गॉट द टाइटल अप्रूव्ड फॉर द रिसर्च जो ऑनलाइन है इस वक्त? जी सर, जिब्रान बात कर रहा हूँ सर। मैंने अभी तक अप्रूव नहीं करवाया। ओके जी। और आपके अलावा भी कोई और है इस वक्त? फ़हीम, आपने करवा लिया था? अदर देन जिब्रान, एनीवन एल्स हुज? सर सर इट्स मी साद मंसूर, मेरा भी टॉपिक अभी रहता है सर। टॉपिक अभी तक अप्रूव नहीं नहीं मंजूर हो गया। और एनीवन एल्स? दो लोग के अलावा कोई, एनी थर्ड वन? आपको जो मैंने वेरिएशंस बताई थी ना, वो आप मुझसे अलग से डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? तो वील हैव अ रेगुलर प्रेजेंटेशन नाउ एट दी मे बी बाय एग्जाम के आसपास। एग्जाम हमारा शायद थोड़ा सा लेट, 10th नवंबर को शायद होगा, यानी इट वुड बी समवेयर इन 10th वीक, तो वी हैव टाइम। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा भी रहता है सर, फहीम दिस साइड। जी, एवरीबॉडी एल्स हैज गॉट द अप्रूवल? सर मेरा भी रहता है, फहीम दिस साइड सर। कैन यू हियर मी सर? ये फहीम, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, मेरा भी रहता है सर। सर मुनव्वर न्याजी सर, मेरा हो गया था सर अप्रूव। ठीक हो गया। और आप में से कोई और इसका टॉपिक अप्रूव ना हुआ हो? Recording in progress. अच्छा चले, वो मुझे फिर आपने बताना।
Sure, okay. So, I hope everybody can listen to my voice now. In the previous class, we discussed on quality criteria for various research publications, and in depth हमने देखा था कि कॉन्फ्रेंस पेपर्स के बारे में क्या चीज़ें देखने वाली होती हैं, जर्नल पेपर्स के बारे में क्या चीज़ें देखने वाली होती हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हमें कंसल्ट करना चाहिए, और लाइक वेब ऑफ साइंस क्या होता है, कैसे काम करता है, स्कोपस क्या है, किस तरह काम करता है, इससे क्या चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, HJRS की हमने बात की, और इनके जो पैरामीटर्स हैं, क्वालिटी इंडिसेस हैं, उनमें किसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो सारे उन हवालों से हमने एक इन डेप्थ एनालिसिस किया था। और आई होप के एक ऐसी कुछ चीज़ें आपको ज़रूर पता चली होंगी सबको कि जो शायद पहले उन्होंने नहीं सोची होंगी कि इस तरह से भी हमने देखनी होती है। So now we all are charged up, geared up, and prepared enough to decide whenever I choose a paper, I select a paper. So how I have to evaluate whether it is a worthy paper to go through and then refer in my own work. And probably once you complete your work, then where would you publish your research based on all these criteria which we discussed. So it is from that perspective we have completed it. Any confusion, any doubt, कोई चीज़ जो अभी तक किसी को समझ ना आई हो from the previous lectures, I expect कि everybody has seen the lectures अगर वो क्लास में नहीं था, और आप सब अपनी समरीज भी भिजवा रहे हैं। कुछ लोगों की समरीज अभी तक नहीं आई है मेरे पास। वो काइंडली अगर स्टिल दे हैव टाइम, आप अभी भी अगर कुछ लोग हैं ऑनलाइन या क्लास में जो कि अगर से बाद में आए हैं, लेक्चर्स उन्होंने नहीं देखे हैं, तो ऑल वीडियोस आर देयर ऑन द यूट्यूब। सो मेरी रिक्वेस्ट आपसे दोबारा यही है कि गो थ्रू कीजिए, उनके बारे में अपना एक आइडिया डेवलप करें, उन चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करें, और उनके बारे में थोड़ा सा एक 1 पैराग्राफ 1 पेज 2 पेजर जो है वो लिखें, ताकि आप जो है वो अलाइन हो जाए जो हम चीज़ें कर रहे हैं कवर। देखिए, मकसद ये है कि सारे लोग पैसे खर्च करके आए हुए हैं और कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, तो सिर्फ वो एक वक्त गुजारने वाला फिनोमेना तो नहीं है। तो अगर आप सब लोग सीखना चाहते हैं और इसी मकसद से आए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आपने उसको फोकस भी करना है, ध्यान देना है, और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। एक अच्छी लर्निंग है, कोई रटा नहीं है, कोई ऐसी हार्ड वर्क नहीं है। माशाल्लाह, उम्र के जिस स्टेज पे आप सब लोग हैं, आप लोग बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुनासिब तरीके से समझ सकते हैं और मैच्योर्ड हैं। तो आई होप कि आप अच्छी तरीके से करेंगे, और मेरा मकसद भी यही है कि आई डू नॉट वांट टू पेनलाइज एनीबडी। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग जब यहाँ से जाएं, सब्जेक्ट पढ़ के जाएं, कहीं और जाके कोई बात करें तो आपकी बात में वजन हो, और कल को अगर आपसे कोई सवाल किया जाए इस तरह का, चाहे आपने रिसर्च की हो चाहे आपने रिसर्च ना की हो, दोनों केसेस में तो आप मुनासिब जवाब दे सकें, अपने से छोटों को गाइड कर सकें, अपने से बड़ों के सवालात के जवाब दे सकें। बड़ों से मुराद उम्र में बड़े नहीं, बल्कि शायद इल्म में जो ज़्यादा लोग होते हैं वो भी बड़े होते हैं। तो अगर वो आपसे कोई सवाल करते हैं तो उनको आप मुनासिब तरीके से सेटिस्फाई कर सकें कि मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसके बारे में कुछ ऐसी है। तो विद दिस बैकग्राउंड, मैं एक दफ़ा सिर्फ आपको याद दहानी के लिए मैंने कहा कि लेक्चर्स ज़रूर सारे लाइन हो जाएं, और ताकि आप लोग जो हैं वो मुनासिब तरीके से आगे चल सकें। आगे जो चीज़ें आएंगी वो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे। तो लेक्चर्स को ज़रूर एक दफ़ा दोबारा से देख लीजिए। जो बाज़ औक़ात ये भी होता है, क्लास में लोग इतने फोकस नहीं होते, कोई ध्यान राइट लेफ्ट होता है, तो आप लेक्चर्स अपलोड करने का मकसद यही होता है कि आप दोबारा जाके देख लें। ये याद रखिए, हमेशा जब इंसान एक चीज़ को रिपीट करता है तो उससे उसमें नई चीज़ें मिलती हैं। जो हमारी सैम्पलिंग टाइम है ना इंसान का, वो हर एक का मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग जो है वो तेज़ी से सैंपल कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो है वो आहिस्ता सैंपल कर रहे होते हैं। तो जो सैम्पलिंग से मुराद ये है कि क्या चीज़ आपको किसी की बात से समझ आ रही हो। मैंने अभी पिछले 5 मिनट में जो बातें की हैं, आई डाउट कि हर एक ने वो पाँच पाँच मिनट की सारी बात को सुना होगा। कुछ चीज़ें सुनी होंगी, कुछ समझ आई होंगी, कुछ नहीं आई होंगी। जब आप दोबारा सुनेंगे तो आप इसमें से नई चीज़ निकाल सकते हैं। तो हमेशा हर चीज़ जब दोबारा पढ़ी जाए, दोबारा सुनी जाए, दोबारा देखी जाए, उसमें एक नई चीज़ नज़र आती है इंसान को। तो रेपिटेशन इज़ ऑलवेज अ गुड वे ऑफ लर्निंग, बिकॉज दिस इज़ आवर लिमिटेशन। तो कोई हर्ज नहीं है कि आप दोबारा भी एक दफ़ा देखें और उन चीज़ों को लेके चलें। तो अगर कोई सवाल किसी का है फ्रॉम दी लेक्चर स्टिल नाउ जो हमने कवर किए हैं, आफ्टर सीइंग दी लेक्चर, ये नहीं कि जी कुछ नहीं देखा और फिर आप सवाल करें, वो मुनासिब नहीं है। अगर आपने लेक्चर्स देखे हुए हैं और आपने लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं और आप फिर अब आपका कोई डाउट है अब तक के कंटेंट में,
तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। आपके पास ओपन नहीं हो रहा, अभी मैं यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ। Let's see। वो असल में उसके रिन्यूअल प्रोसेस में है HTC, उसमें कुछ उन्होंने रूल्स चेंज किए हैं, तो वो मे भी उस प्रोसेस के अंदर शायद उसको वो रिवाइज कर रहे हैं, तो प्रोबेबली उस वजह से शायद वो, लेकिन ये तो चल रहा है वैसे। तो से अगर मैं कोई जनरल नाम लिखता हूँ इधर से के कंप्यूटर नेटवर्क्स इज अ जनरल नेम फॉर एग्जांपल, तो आई जस्ट सेलेक्ट इट, और मैं इसको जब जनरल को सर्च करूँ, आपने कहीं बाज़ लोग आजकल ना लोगों ने, कुछ लोगों ने VPN पक्का ऑन किया होता है, ये देख लीजिए कि VPN ऑन ना हो, क्योंकि VPN की वजह से बहुत सारे ऑफिशियल पेजेस ऑन नहीं होते। VPN पहले रात में अगर वो फोकस में ओपन करा तो नहीं हुआ था, क्लिक भी नहीं होता था, फिर मैंने जब सेव किया वो उसका बना। हाँ, तो मैं इसमें भी शायद VPN की वजह से इशू आ रहा होगा, देखिए अभी तो चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। ऑल्दो ये अपडेट प्रोसेस में होते हैं बाज़ का, तो उस वजह से शायद कोई एक आध बीच में चीज़ रुकी हो, बट इट्स वर्किंग। तो अगर इसके अलावा कोई और कोई प्रॉब्लम है, ऑनलाइन एक हाथ खड़ा हुआ था जी, फ़हीम आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, मेरा सर तो कुछ क्वेश्चन था सर रिगार्डिंग जो लास्ट लेक्चर था सर, उसको थोड़ा सा मतलब जिस तरह आपने गाइड किया था उस तरह सर्च करने के लिए डिफरेंट सर्च इंजन से भी चीज़ें चेक की सर, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये चीज़ कर रहे हैं सर, पहले कभी यूज़ नहीं किया इस तरह। तो सर इसमें जो आपने एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया था रिगार्डिंग HSC जर्नल एंड पब्लिकेशन पॉलिसी 2024 सर, जी। तो जब इसको स्टडी किया सर, इसमें मतलब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के तीन चार सवाल मेरे थे रिलेटेड, मतलब एक चीज़ से ही है कि सर इसमें जो एक कैटेगरी दी हुई है जिस तरह HJRS में WX और Y सर, हाँ तो सर ये कैटेगरीज जो है XY और W जो है सर, इसमें उन्होंने मतलब दिया हुआ है कि W का मतलब अमाउंट भी ज़्यादा होता है, फिर X का, Y का, और लेकिन सर कहीं पे ना मतलब एक जगह पे कुछ जिस तरह उनके लिमिटेशंस या उनकी ऑब्जेक्शन दी हुई है कि मतलब क्राइटेरिया दिया हुआ है कि W में ये कैटेगरी काउंट होगी, X में ये होगी, लेकिन कुछ जगहों पे सर XX और YY रिपीट भी हुआ है। तो वो सर मतलब जिस तरह लास्ट इंडेक्सिंग एजेंसी का पैरा था, नेशनल जर्नल रिकमेंडेड बाय HSC लोकल कमेटी, उसमें भी वाई में है, और बाकी स्कूपस का वाला में भी वाई है। तो ये दो कैटेगरीज की वेरिएशन और उसकी जो क्राइटेरिया है सर, दोनों के वो डिफरेंट भी हैं, फिर भी वो दो मतलब एक कैटेगरी रिपीट हो रही है सर। एक तो ये क्वेश्चन था सर। नहीं, ये सवाल आपका जो है ना, आपने बहुत बड़ा सवाल किया है, आपने कोई 2 पैराग्राफ बोले हैं, सवाल नहीं समझ आया मुझे। सवाल क्या है कि कोई एक जनरल जो है वो 2 कैटेगरीज में शो हो रहा है, सवाल को अगर जी आप सर, जिस सच से तरह बताओ सवाल क्या है। सर जिस तरह इसमें पेज नंबर 8 है सर, लेट 8 मी ऑफ ओपन 11 दैट, मैं उस डॉक्यूमेंट को खोल लेता हूँ, ठीक है। या आप जी शेयर सर। कर लें, चले मैं, लेट मी अलाउ यू टू शेयर, इंस्टेड कि मैं करूँ, मैं आपको अलाउ करता हूँ, आप शेयर कीजिए। यू आर अलाउड नाउ, शेयर इट, आप करें शेयर जी, क्या कहना चाह रहे हैं। सर एक सेकंड से इसको ओपन कर लूँ। चलिए भाई, आप शेयर कीजिए, लेट मी ये आस्क द वाला क्वेश्चन। सर, हाँ जी, ये वाला सर पेज शो हो रहा है सर। आप अभी शेयर करें ना, अभी मुझे डॉक्यूमेंट आपका विजिबल नहीं है। सर अभी देखिए सर, जी अभी विजिबल हो गया, बताइए अभी क्या कहना चाह रहे हैं। कैटेगरीज हैं जिस तरह सर WXX और YY सर, HRJS में जो ये कैटेगरीज दी ठीक हुई हैं और ठीक क्राइटेरिया ठीक, ठीक है। सर, इसमें देखिएगा सर, मतलब जिस तरह एक्स दो दफा मतलब रिपीट हो रहा है, जिस तरह एक कैटेगरी को हम डिफाइन कर देते हैं कि ये W कैटेगरी, ये एक्स है, ये वाई है, तो जिस तरह एक्स में अभी है सर, ऑल जर्नल इंडेक्स इन द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ वेब ऑफ साइंस इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्स, ये एक्स में आएगा। फिर नीचे पाकिस्तानी जर्नल, ये वाली लिमिटेशन और 25% इंटरनेशनल ऑथराइजेशन। तो ये सर कैटेगरी जब नाम एक दिया हुआ एक्स को, फिर उसमें
दो ऑप्शंस आ रहे हैं सर, ये वाली चीज है। इसी तरह वाई में भी है सर ये। हाँ नहीं ठीक है ना, देखिए उसमें उन्होंने अलग अलग दो कैटेगरीज की डिटेल्स पे बताई भी हैं। जो पहला एक्स आ रहा है दैट इज फॉर, अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है ऑल जर्नल्स इंडेक्स्ड इन फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ वेब ऑफ साइंस। वेब ऑफ साइंस एक इंडेक्सेशन एजेंसी है, उसमें ESCI उन्होंने एक डिफाइन की हुई है। उसमें मुख्तलिफ साइटेशन इंडेक्सेस हैं, उनमें से एक ESCI है, इमर्जिंग सोर्स साइटेशन इंडेक्स। ये भी सही। अभी नए जर्नल्स होते हैं, यानी नए जो लोगों ने अपने आप को इंडेक्स किया होता है, इसलिए ये W कैटेगरी में नहीं जाते, एक्स कैटेगरी में जाते हैं। तो ये तो यहाँ क्लियर हो गया। नीचे वो ठीक। जो अगले अगले में आता है, तो वहां पे उसने स्पेशली उन पाकिस्तानी जर्नल्स की बात की है जो कि वेब ऑफ साइंस में नहीं है। अगर आप पढ़ो ना उसमें, जी उसने कहा है सर। कि जर्नल्स इंडेक्स्ड इन स्कोपस बट नॉट इन वेब ऑफ साइंस। जी बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये इसमें क्राइटेरिया डिफरेंट हो गया ना। तो उस डिफरेंट ठीक हो। क्राइटेरिया पे उसने पाकिस्तानी जर्नल्स को भी एक्स में डाला है, जो कि स्कोपस में हो, वेब ऑफ साइंस में ना हो। पहले तो उसने क्लियर कर दिया ना कि जी ऑल दोज जर्नल्स, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, अगर वो वेब ऑफ साइंस के ESCI के अंदर हैं तो एक्स है। बात खत्म हो गई। ठीक है। अब सही है कुछ सर। जर्नल्स होंगे जो कि वेब ऑफ साइंस के ESCI में नहीं होंगे लेकिन स्कोपस में होंगे। सही है सर। ठीक है, उसके अंदर उसने कुछ और क्राइटेरिया में चीज, 4 पॉइंट्स और डालेंगे जी, वो ये चीजें होंगी तो फिर वो उसको भी एक्स में डाल देंगे हम। ठीक हो गया सर। तो इसमें तो क्लैरिटी है, कोई इसमें ऐसी मेरे ख्याल में कंफ्यूजन तो नहीं है। हाँ, उसमें आगे जाके उसने कहा है कि ऐसे पाकिस्तानी जर्नल्स भी हैं जो कि स्कोपस में इंडेक्स्ड होंगे लेकिन ऊपर वाले कुछ क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे होंगे। लाइक वो जी पच्चीस सर। परसेंट इंटरनेशनल ऑथरशिप नहीं होगी उसके अंदर, यानी लोग पब्लिश नहीं कर रहे सिवाय पाकिस्तानियों के, तो वो वही में सही है चला सर। जाए। ठीक सही हो है। गया सर। सर। और फिर नीचे कह रहा है कि ऐसे कुछ जर्नल्स जो कि ना इंडेक्स हो स्कोपस में, ना वेब ऑफ साइंस में, लेकिन हमारी कमेटी उसको रेकमेंड कर दे, और नेशनल जर्नल्स हो पाकिस्तानी, उनको हम वाई में डाल देंगे। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो देखें हर एक में क्राइटेरिया उसने अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। ये याद रखें कि WXY कैटेगरी में HEC की एक टेक्निकल कमेटी है जो कि बैठती है और डिसाइड करती है। तो उन्होंने अपने सामने ये रूल्स रखने हैं, और इस लिहाज से जो जर्नल्स उनके पास होंगे, कुछ W में चले जाएंगे, कुछ X में आ जाएंगे, कुछ Y में चले जाएंगे। आखिरी वाली कैटेगरी उन्होंने कुछ जर्नल्स को फेवर करने के लिए रखी हुई है कि जी वो कहते हैं कि हमने प्रमोट करना है ऐसे, कोई एक जर्नल है लम्स का, कोई एक जर्नल है UT लाहौर का, कोई एक जर्नल है अब्बासीन का, वो समझते हैं यार कि इनका हमने इनको प्रमोट करना है, ना ये किसी वेब ऑफ साइंस के अंदर है, ना कहीं ये स्कोपस में है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ लिमिटेशंस। हमारे अपना एक कल्चर है, एक अपना हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे अपने कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, पैसों के इश्यूज हैं, इंडेक्सेशन के लिए पैसे चाहिए होते हैं, नहीं दे सकते। बट जर्नल्स आर बेटर, तो उनको वाई में रख दें ताकि उनको हम बाद में जो लोग वहाँ पब्लिश करें उनको प्रमोशन में असिस्टेंस दे सकें जी, इस वाई में पब्लिश किया था, ठीक है, आप इसके अंदर इनको प्रमोट कर सकते हैं, या ये एक्सेप्टेबल है फॉर PhD या मास्टर्स। इस तरह की बातों के लिए उन्होंने ये हिकमत के तहत चीजें कुछ एक्स्ट्रा भी रखी हुई। ठीक हो गया सर। लेकिन इसमें बड़ा क्लैरिटी है मेरे ख्याल में। आप इसके अंदर कोई आपको कोई डाउट नजर आ रहा है तो वो पूछे, बट मेरे ख्याल में अगर इसको आप थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ेंगे तो आपको बड़ा समझ आएगा कि इन्होंने ये बड़ा क्लैरिटी से लिखा हुआ है। जी सर, बस मैं वो जो आपने समझाया उसमें सर वो डाउट क्लियर हो गया आप था। देखें जो इसने W कैटेगरी में डाला हुआ है ना, 4 इंडेक्स होते हैं वेब ऑफ साइंस के, 4 डिफरेंट कैटेगरीज में वो जर्नल्स को प्लेस करते हैं। एक इंडेक्स है साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड, ऊपर जो लिखा हुआ है टॉप पे। एक है सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, ये एक पहला वाला इंजीनियरिंग का है, दूसरा वाला जो है वो सोशल साइंस का है, तीसरा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का है। ये उनके वो इंडेक्स हैं जो कि सीजनड है, या समझें कि क्लासिकल है, ज्यादा सीनियर जर्नल्स के हैं। जब इनमें आपका जनरल इंडेक्स होके आ गया तो वो तो क्लैरिटी से W में चला गया। कुछ ठीक हो जर्नल्स गया। हैं जो कि नए आए होंगे अभी मार्केट में, 1 साल 2 साल हुआ होगा, वो उनको डालते हैं वो इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्स के अंदर, जिसमें सोशल साइंस के जर्नल भी होते हैं, इंजीनियरिंग साइंस के भी होते हैं, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के भी होते हैं। ये पहली कैटेगरी होती है। इधर से जंप करके वो ऊपर वालों में से किसी एक में जाएंगे आगे अगले 2-3 सालों के अंदर, तो वो सीनियर जर्नल हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि ज्यादा अरसे से पब्लिश हो रहा है, ज्यादा स्टैब्लिश्ड है, इसलिए W कैटेगरी है। जो कम स्टैब्लिश्ड है, अभी नया है, उसको एक्स में डाल दिया है। और इस तरह से कुछ लोकल जर्नल्स को भी एक्स में डाल दिया है विद एडिशनल कंस्ट्रेंट्स, और फिर वाई की एडिशन कैटेगरी डिफाइन कर दी है। तो WXY इज प्योरली लोकल डेफिनेशन ऑफ जर्नल्स बाय HEC। ठीक हो गया सर। कोई डाउट और है तो कुछ पूछिए आप। नहीं सर, बस ये तो ठीक हो गया सर। और सर सेकंड था रिगार्डिंग सर HJRS जो अपडेटेड वंस इन अ ईयर करता है सर,
और जी जी। दे डू नॉट मतलब ऐड और रिमूव ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये साल के एंड पे करते हैं। जबकि वेब ऑफ साइंस या बाकी जर्नल्स हैं सर जिस तरह, वो आपके मतलब स्कूपस वगैरह वो ड्यूरिंग दी ईयर भी है ना ऐड और रिमूव कर रहे होते हैं। और इसी तरह इसमें सर जो ब्लैक लिस्टेड अगर आ गया है, जिस तरह ब्लैक लिस्टेड स्कूपस और वेब ऑफ साइंस में है, वो अपना उन्होंने एक वो रखा हुआ है कि हम इसको ब्लैक लिस्टेड में आ गया तो फौरन निकाल देंगे। तो क्या आया फिर ये जो HJRS है हमारा, अगर ब्लैक लिस्टेड है वो, और वो तो बीच में इसको ऐड और सब रिमूव कर रहे हैं, लेकिन हमारा फिर ये नहीं करता सर, मतलब ये साल के एंड पे ही इसको रिव्यू करता है सर। फहीम, मेरे ख्याल में ये कुछ आउटलायर्स होते हैं। आउटलायर्स को हमें ना इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये कोई वन एंड ऑड केस होगा। आप इस पे फोकस क्यों कर रहे हो ब्लैक लिस्ट के ऊपर? बस मैंने डॉक्यूमेंट डिटेल में पढ़ा था तो थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ था, एक्सप्लेन किया हुआ था सर इसमें। अच्छा, वो असल में क्योंकि कुछ उन्होंने आउटलायर्स एक्सप्लेन तो किए होंगे, लेकिन एज अ स्टूडेंट शायद हमें अभी शायद उन पे जाने की जरूरत नहीं है। वी शुड बी आई थिंक ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूरे डॉक्यूमेंट को देखें। हमें अभी से गर्ज नहीं है कि साल में करते हैं नहीं करते हैं। शायद ये अभी इसका फायदा कोई नहीं मुझे और आपको इसको डिस्कस करने का। ठीक हो गया सर। ठीक है, करें जो साल में जो कर सकता है वो करे, जो नहीं कर सकता ना करे। मतलब वाई टू डिस्कस इट इवन। ठीक हो गया सर। क्या ख्याल है? सही हो गया सर, बस वो हमारी हमारी हमें इससे लर्निंग ये करनी है कि किस तरह से इनकी कैटेगरीज डिफाइन होती हैं और किस तरीके से हमने अपनी डॉक्यूमेंट को देखना है। सो बस दैट इज, अगर वो हमारा मकसद पूरा हो रहा है तो हमें 99% हमारी चीज़ें ठीक हैं, तो वो 1% पे शायद वो डिस्कशन में हम टाइम ही ज़ाया करेंगे, उसका फ़ायदा कोई नहीं। सर हमें क्या है, राइट। इसमें WXY कैटेगरीज हैं, आप इनकी क्राइटेरिया याद रखने की जरूरत नहीं है। नहीं 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 ये नहीं। होती रहती है। होते रहते हैं वो, आप इधर से पढ़ सकते हैं। किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं है। बस यू इनको जस्ट याद नीड, रखो। लेकिन ना ये भी याद करने की जरूरत नहीं कि WXYZ होता क्या है। आपको पता बस चल गया ना कि एक चीज है। अब जब देखना है तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट द राइट डॉक्यूमेंट। याद रखे, रिसर्चर इज नॉट टू रिमेंबर एनीथिंग, रिसर्चर इज टू राइटली रेफर द डॉक्यूमेंट। तो यू शुड बी, इफ यू आर गुड स्कॉलर, you'd always talk with reference. You'll not remember. Remembering मेरा और आपका काम नहीं है। हम डॉक्टर जाकिर नाइक नहीं बन सकते। ठीक है, वो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, तो ना ही हमने ऐसे कुछ करना है। अल्लाह ताला ऐसी काबिलियत भी लोगों को देता है, ऐसे होते हैं लोग। बट ये कि वो फिर लाखों में कोई एक बंदा होता है। लेकिन अगर मैं और आप इस काबिल हैं कि हमें पता है यार कि ये नाम सुना हुआ है मैंने, एंड आई कैन गो बैक एंड सर्च कि ये कहाँ पे है। ठीक है, तो दैट इज द राइट अप्रोच विच वी शुड फॉलो। जी जी, आप नाम बताइए। आप पहले शायद टेक्निकल एजुकेशन के बारे में आपने सर्च किया था, काफी डिस्कशन हुई थी। मेरी आपसे बात हुई थी और आप बड़े वो जमे हुए थे उस चीज के ऊपर कि जी मैं तो टेक्निकल में ये तो वो। याद है, मुझे याद आ गया। आपने जैसे गाइड दिया तो मैंने सबके ऊपर काफी देखे। ठीक है, ठीक। लेकिन सर जब मैंने देख लिए उनको मैंने स्टडी कर लिया, तो लास्ट लेक्चर में आपने बताया कि आपने तो बोले थे कि स्टैंडर्डाइज है। जब पर उनको सर्च किया मैंने स्कोपस पे, तो स्कोपस पे तो सर उस पे तो टेक्निकल एजुकेशन का है ही नहीं। और वेब ऑफ साइंस पे जाए वहां पर काफी सारे आते हैं, तकरीबन 1400 आते हैं। लेकिन उस पे सर्च किया, हम एंट्री करते हैं तो उस पे लिखो पता रजिस्टर करें। जब रजिस्टर करते हैं तो उसके बाद वो ओपन नहीं होती। नहीं, वो देखें उसके भी तरीके हैं। पहले सवाल, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, पहली बात तो ये कि देखें आपने जर्नल्स को सर्च करना है। और वो देखें तरीका भी यही था कि आपने पहले खुद अटेंड अटेंड किए, कुछ कुछ पेपर्स आपने देखे। आप सब ने यही किया था, आपने नहीं, सब ने यही किया। फिर साथ ही साथ पहले मैंने आपको ये टास्किंग की कि आप लोग देखें, ढूंढें। अब आपने ढूंढ लिए। अब हमने डिस्कस किए क्वालिटी क्राइटेरिया, अब आपने करेक्शन अप्लाई करनी है। ओके जी, मैंने अब जब देखा तो पता चल रहा है यार ये तो पेपर किसी काम के नहीं है, या ये किसी रिकग्नाइज जर्नल में नहीं पब्लिश हुए, या अच्छी कॉन्फ्रेंस के नहीं है, तो लेट मी रिप्लेस इट विद समथिंग बेटर। अब आपका सेकंड फेज शुरू होता है। इस प्रोसेस में जब इंसान गलती करता है और उसको ठीक करता है ना, तो ये चीज उसके दिमाग में सबमिट हो जाती है कि यार ये गलती मैंने की थी। जब आप, अगर आपको मैं पहले दिन ही सब कुछ बता दूंगा ना कि यार यूं करना है, तो फिर आप उसको, आप नहीं उसको रिमेंबर, जिंदगी भूल जाएंगे उसको आप। गलती से सीखते हैं इंसान। ठीक है, इसे कहते हैं धक्के खा के सीखना। तो धक्के खा के सीखने वाली लाइफ जो है ना, वो आपको सारी उम्र याद रहती है। तो ये मकसद इसका ये है कि मैंने आपको पहले आपकी टास्किंग की, फिर आपने गलती ठीक की, अब आप गलती ठीक कर रहे हैं, करने के दौरान चीजें नहीं ढूंढ रहे हैं। दूसरे सवाल पे आते हैं। स्कोपस के अंदर आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं मिला। अच्छा, ये हो नहीं सकता क्योंकि स्कोपस का जो डेटाबेस है वो इवन लार्जर देन वेब ऑफ साइंस है। आप सर्च करने के भी तरीके होते हैं। मैं और आप परफेक्ट नहीं है ना। आपने जिस तरह सर्च किया है, हो सकता है आपने वो सर्च का तरीका ठीक यूज ना किया हो।
अब आप उसको रिफाइन करेंगे और थोड़ा सा एक्सपीरियंस, और यही हम सबका काम है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीखते हैं ना। तो आप थोड़ा और इम्प्रूव करें उसको और स्कोपस में सर्च करें। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि सिर्फ बाय नेम ऑफ टेक्निकल, हो सकता है कोई जर्नल का नाम टेक्निकल ना हो लेकिन उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स टेक्निकल हो, तो आपको थोड़ा सा अब एक्सप्लोर और भी करना पड़ेगा। अदर देन स्कोपस जाके पहले आप जर्नल सर्च करें कि देखें यार कि ऐसे कौन से जर्नल्स हैं जिनके नाम में टेक्निकल नहीं है बट उनके स्कोप में टेक्निकल है, तो डॉक्यूमेंट्स उनके अंदर टेक्निकल पब्लिश हो रहे हैं। तो लेट मी फर्स्ट सर्च दी रिसर्च पेपर्स। रिसर्च पेपर्स से जर्नल पे आएंगे तो ज्यादा बेहतर अप्रोच है, जर्नल से रिसर्च पेपर पे जाना इज नॉट द राइट अप्रोच। तो यू शुड फर्स्ट फाइंड आउट दी रिसर्च पेपर्स। आप एक्सप्लोर करें रिसर्च पेपर्स को, उसके लिए आपने सर्च करना है सर्च इंजन्स के ऊपर। आपने आपको स्कोपस पे सर्च नहीं करना चाहिए, आपको जाना चाहिए IEEE एक्सप्लोरर पे, आपको जाना चाहिए साइंस डायरेक्ट पे। ठीक है, ये मैंने कुछ आपको सर्च इंजन्स बताए थे, आप उन पे जाके पहले पेपर्स को सर्च करें कीवर्ड्स के तहत। जब पेपर्स मिल जाए देन बैकएंड कैलकुलेट करें या देखें कि यार ये पेपर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, क्या ये ठीक पेपर है, मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। आप गूगल स्कॉलर पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अब वहां पे आप फिर रिवर्स कैलकुलेशन करें ना, पेपर्स पहले सामने पेपर लेकर आए, पेपर से जाएं जर्नल के ऊपर और जाके देखें HARS को, स्कोपस को और HWS को कि यार ये जर्नल वहां पे है कि नहीं है। समझ रहे हैं? तो द राइट अप्रोच इज नॉट द वन जो आप शायद फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है उससे भी कुछ मिल जाए बट ये ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। बेहतर ये है कि आप पेपर्स के थ्रू आए, तो आप पेपर्स देखेंगे तो आप, और अगर आप मेरे ख्याल में साइंस डायरेक्ट पे देखेंगे तो आपको बेताशा, मैं अभी आपकी खातिर चले एक साइंस डायरेक्ट पे सर्च भी करता हूँ। यहाँ खोले, आपने साइंस डायरेक्ट पे तो सर्च नहीं किया ना? किया तो वहां पे आपको कोई काम की चीज नहीं मिली इसका मतलब है, या आपने उसको फोकस नहीं किया होगा। से लेट मी शो इट टू द अदर क्लास एज वेल, मैं इसको शेयर कर लेता हूँ सबके साथ तो थोड़ा सा। तो जी चले, ये अभी विजिबल तो सबको होगा। फाइंड आर्टिकल्स विद दीज टर्म्स। आप यहाँ जनरल बुक और ऑथर्स के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। मैं से अभी आपका कीवर्ड है टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन। एक ही चीज है ना, वोकेशनल को आपने शॉर्टेस्ट, अगर से मैं वोकेशनल, सर ठीक है, सर ठीक है, सर ठीक है, आइडियल कॉम्बिनेशन बाजू पर नहीं मिलता ना। हमने एक क्रक्स लेना होता है कि ये कीवर्ड मेन है और इससे एक्सटेंशंस मिल जाएंगी ना मुझे। से मैं अगर लिखूंगा ना यहाँ पे जी कि मुझे लाजमी सर्च करके दो टाइम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स, तो इस नाम से तो एक ही आर्टिकल दुनिया में मैंने लिखा वही मिलेगा मुझे। तो मेरे भाई बात तो सुन ले, मैं कह रहा हूँ कि आपने कीवर्ड सिलेक्टिव डालने होते हैं ना, हर कीवर्ड नहीं नजर आएगा आप, फिर कॉम्बिनेशन उसके लिए मुश्किल हो जाएगा बनाना। आपका जो मेजर कीवर्ड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो वोकेशनल है, वोकेशनल है ना, तो एक बार डाल दें आपको इस पे सारे रिलेटेड पेपर्स मिल जाएंगे ना। तो क्यों आप फोकस कर रहे हैं कि जी मैं टेक्निकल एंड वोकेशनल एंड ट्रेनिंग तीनों डालूंगा, यही पेपर मिलेगा तो मैं फोकस करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा ना। वोकेशनल का वर्ड जब मैं टाइप करता हूँ तो इसमें 98,000 रिजल्ट्स मुझे शो हो रहे हैं, 3 किताबें भी शो हो रही हैं। पहला पेपर है रोल ऑफ पर्सनल एंड कंटेक्चुअल फैक्टर्स व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन जनरल एंड वोकेशनल एजुकेशन, जनरल एंड वोकेशनल एजुकेशन। क्या ये टॉपिक आपसे रिलेट करता है? बहुत सिस्टम में लिखी हुई है कि सिंपल वोकेशनल है। सर देखें, जो चीज आपके दिमाग में चल रही है ना वो चीज तो शायद नहीं मिलेगी दुनिया में ना, थोड़ा सा आपने दुनिया के लिहाज से चलना सर है। वो जिन 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 मुल्कों में जैसे टेक्नोलॉजी है ना, वो उन्होंने उस चीज को वोकेशनल प्रैक्टिस किया हुआ है। सर वोकेशनल एक ही टेक्नोलॉजी है दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी वही है, इंग्लैंड में भी वही है, अमेरिका में भी वही है। एक ही तरीके से दुनिया वोकेशनल ट्रेनिंग को चलाती है। आप नहीं चला रहे तो आप ये नहीं कह सकते कि जी कि मेरे तरह से पहले जब तक आप नहीं आएंगे तो दुनिया, मैं तो पहले दुनिया को चेंज करना चाहूंगा, नहीं। आपने देखना है हाउ वर्ल्ड इज वर्किंग एंड अकॉर्डिंगली ब्रिंग दोज थिंग्स इन योर डोमेन ना। तो थोड़ा सा आप ना, वो मुझे लग रहा है बहुत स्टिंजी बिहेवियर है आपका, यू आर वेरी स्टिंजी इन योर कंस्ट्रेंट्स। थोड़ा सा अपने आप को ओपन करें, दुनिया को देखें और वहां से सीखने की कोशिश करें कि वो क्या कर रही है, एंड ब्रिंग दोज थिंग्स इन योर एनवायरनमेंट। देखिए एजुकेशन एक ही है, हम नहीं कर रहे तो हमारी गलती है ना। हम ये नहीं कह सकते जी क्योंकि मैं नहीं कर रहा तो यार वो जो कर रहा है वो भी ठीक नहीं है, ये अप्रोच ही ठीक नहीं है जो आप सोच रहे हो।
तो देर आर 98,000 आर्टिकल्स जो कि इस वक्त स्कोपस में, ये सारे स्कोपस के सर्च रिजल्ट्स हैं आपको जो ये अंदर नजर आ रहे हैं। वेब ऑफ ये जो साइंस डायरेक्ट है, दिस इज द सर्च इंजन ऑफ स्कोपस। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि थोड़ा सा ना आप अपने आप को ओपन करें और थोड़ा सा ना अपने जूतों से बाहर आके भी चीज़ों को देखें। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इस वजह से डिसरिगार्ड नहीं कर सकते कि ये चाइना में हुई हुई है, ये अमेरिका में हुई हुई है जी, पाकिस्तान वाली मिलेगी तो मैं करूंगा, या तो पाकिस्तान की तो नहीं मिलेगी, आप उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नहीं, आप मुझे क्या दिखाना चाह रहे हैं? तीन आ रहे हैं उनकी पास नहीं। तो सर ये फिर आपके लैपटॉप का प्रॉब्लम है, मैं तो आपके सामने खोला हुआ है। मैं तो आपके सामने खोला हुआ है सर। आपने अगर फिल्टर अलग से लगाए हुए हैं तो सर एक क्वेश्चन। जी। सर एक जनरल है कॉम्प्लेक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम, हाँ, वो स्कोपस पे भी आ रहा है, साइंस पे भी और एचआरएस पे, पर उसमें कंट्री से लाइक एचआरएस पे हम करते हैं तो आते हैं स्विट्जरलैंड ओरिजिन, और वेब ऑफ साइंस पे आ रहा है सऊदी अरेबिया। हालांकि आईएसएस फिर वो सेम है, वो मैंने चेक किया। अच्छा, ये कोई स्पेशल केस कोई हो सकता है कि एचजेआरएस ने कहीं एंट्री गलत की हुई हो, क्योंकि मैं स्कोपस को तो गलत नहीं डिक्लेयर करूंगा। फिर गूगल पे भी तो क्या नाम है जी? कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये आ गया जी, इसको सर्च करते हैं और स्कोपस पे भी करते हैं। सॉरी, स्कोपस, जनरल सर्च। यहाँ पे ये कंट्री स्विट्जरलैंड शो कर रहा है, वेब ऑफ साइंस भी ये सऊदी यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स एंड इंटेलिजेंस। सिस्टम्स है या सिस्टम? कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंस स्विट्जरलैंड शो हो रहा है सर। वेब ऑफ साइंस पे सऊदी वेब ऑफ साइंस पे सऊदी आ रहा है। वेब ऑफ साइंस पे भी ढूंढ लेते हैं। वेब ऑफ साइंस, मास्टर जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं हम। ये मैंने फोन पे सर्च किया, ये ओपन है। सर मैं इधर भी देख सकता हूँ, आपके फोन पे कोई क्लोनिंग ऑन हुई हो, क्या पता। कॉम्प्लेक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स, कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंट सिस्टम्स, यही वाला है। जी सर, ये कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंट सिस्टम्स, व्यू प्रोफाइल पेज। अच्छा, पर इसके आईएसएस नंबर जो है वो मैच करके देखते हैं, तो सेम आ रहा है। वेब ऑफ साइंस पे ये मुझे भी एक्सेस नहीं ले रहा। मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंट सिस्टम्स, कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंट सिस्टम्स, कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंट सिस्टम्स, ISSN नंबर 2198 2199 2198 6053 यही नंबर है, ठीक है। और इसमें आप क्या चाह रहे हैं, मतलब कि ये, लेकिन वैसे चले, ये नीचे स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है सर। मुझे तुम्हारे सवाल में भी समझ नहीं आया, मतलब वैसे चलो, कंट्री पे इतना फोकस क्यों है आपका, तो तो ये मैंने सवाल। मैट्रिक्स में मैंने ऐड किया था ओरिजिन कंट्री का, तो वो मैं नहीं, ओरिजिन कंट्री की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, सऊदीया जो भी है, इंपॉर्टेंस है वेब ऑफ साइंस की, वेब इंपॉर्टेंस है स्कोपस की, इंपॉर्टेंस है SJRS की, कंट्री की कोई इंपॉर्टेंस। कंट्री हैज गॉट लीस्ट पार्ट इनटू द क्वालिटी। कंट्री डालने की जरूरत ही नहीं होती वैसे। जस्ट फॉर योर सेक्स कंट्री कैन नॉट बी चेंज्ड। ये मुझे नहीं पता आपको कैसे सऊदीया नजर आ रहा है, वो कुछ और चीज होगी। इधर तीनों जगहों पे मुझे स्विट्जरलैंड नजर आ रहा है। Yes.
मैं लैपटॉप पे भी किया था तो ये पता नहीं, हो सकता है कहीं वहां पे आपके पास हो, लेकिन ये कि चले ये इसमें आप इंटेलिजेंटली इसका डिसीजन कर लें। हो सकता है किसी भाई से गलती हो गई हो एंट्री करते हुए, छोड़ दें उसको, उस पर इतना इतना अपना टाइम जाया ना करें उसको, स्मार्टली चलें। सर मेरा जो टॉपिक है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, सर उस जी। पे तो इतने मटेरियल है ही नहीं, इतना ज्यादा इंजीनियरिंग में। अच्छा, मैं इस सवाल का जवाब ना, आप ऐसे क्लास में शायद अभी एक आध दफा ही आए हैं, जब मैं ये जब मैं किसी सवाल का जवाब ये दूं ना कि मुझे इस पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है या ये तो बड़ा कोई रेयर टॉपिक है, तो मैं फिर गलत बात कर रहा होता हूँ। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है, नहीं नहीं सर देखें, सुन लेना मेरी बात। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसपे मल्टी बिलियन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता इसको। चींटी से लेके हाथी तक हर चीज पे दुनिया ने काम किया हुआ है। मैं या आप इतने स्मार्ट हो ही नहीं सकते कि हमसे पहले किसी ने उस पर सोचा ना हो। मैं इस बात से एग्री नहीं करता, और आप भी एग्री करेंगे जब आप थोड़ा ठीक तरीके से सर्च करेंगे। जब भी हमें ये जवाब मिले ना यार मुझे ये चीज, क्योंकि क्या है देखिए, मेरी और आपकी ना लिमिटेशंस हैं, हम महदूद हैं अपनी अकल में। हम अपने लिहाज से एक चीज करते हैं और हम उस पर एक फतवा जारी कर देते हैं जो कि गलत होता है ना। We have to then go and ask some of the other people who are expert in the domain and may change our habits of searching, style of searching, then we'll find lot of things. ठीक है। तो मेरा इस पे आपको जवाब ये है, या सबको ये जवाब होता है कि जब भी मेरे और आपके दिमाग में ये आया यार कि इस पे कुछ मिल नहीं रहा, मुझे फौरन ये कहना चाहिए कि भाई गलती मेरी है, मुझसे ढूंढा नहीं जा रहा। तो we have to be very humble in our statements. If this is not foundable, it means I am at fault, I'm not able to find it. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको जरा एक्सप्लोर ठीक तरीके से करें, तो आपको मिल जाएंगी चीजें। तो ये हो नहीं सकता कि चीजें ना हो। देर आर अल्टरनेट वर्ड्स, देर आर सिनोनिम्स, बहुत तरीके, बहुत सारी चीजें हैं। देर आर आर्टिकल्स, टाइटल में नहीं होगा आपको, उसके अंदर कंटेंट में चीज नजर आ जाएगी, स्कोप में नजर आ जाएगी। तो अब ये आपका थोड़ा सा इसमें रोल है कि आप उसको कैसे उस तक पहुंचते हैं। सर्चिंग इज एन आर्ट, सर्चिंग इज एन आर्ट। सो वो आर्ट पे आप अगर वो आर्ट को आप ग्रैब करना चाहते हैं तो आर्ट एक दिन में नहीं आता, आर्ट थोड़ा टाइम लेता है। तो वो टाइम आपने लगाना है, टाइम इज योर एफर्ट, यू शुड बी रेडी टू स्पेंड टाइम। ठीक है जी, और कोई चीज इसके अलावा? आप वापस आ गए हो, वीजा मिल गया है? कितने अरसे का? 1 साल। 1 साल का? तो क्या लाया होगा ने साल से? फ्रूट लाया? गुड। अच्छा जी, ओके। सो आई होप देयर इज नथिंग एल्स टू आस्क, और कोई चीज पूछनी किसी ने भी? जी, ऑनलाइन किसी का कोई क्वेश्चन और है अभी? आउट ऑफ दी, बंद तो नहीं हो गया ये भी है, टाइम है 2 मिनट रहते हैं। अच्छा जी, दोबारा अटेंड कीजिएगा अगर ये इन केस सेशन स्टॉप होता है तो। जी आप पूछें, आपका नाम सॉरी क्या है? बिलाल जी, बिलाल साहब बताइए। साइट देखा गया होता है, उसको डिवाइड कर रहे हैं टोटल पब्लिकेशन, आर्टिकल्स, जी, जितनी इन्होंने पब्लिश्ड आर्टिकल्स। ऐसे सर क्या इस तरह तो नहीं मैं नाइस करेंगे यार कि वो बस हम सोच रहा था कि इसको इतना देखा गया है और डिवाइडेड बाय टोटल इतना लोग देखा गया, तो उस पे तो सर वो आपकी बात ठीक है। देखिए बहुत सारे वेरिएशंस तो डिफाइन की जा सकती हैं और लोग करते भी रहे हैं, और ये जो आपकी क्लैरिवेट एनालिटिक्स वाले ना, वो इन पे काम करते रहते हैं, इनके रिसर्चर्स यही सारा दिन कर रहे होते हैं। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है ये, जिसमें हमने डिस्कस की थी, क्योंकि हम इस वक्त मैं पॉइंट किया कि इम्पैक्ट फैक्टर को हम उस पर रिसर्च तो नहीं कर रहे ना कि इम्पैक्ट फैक्टर को क्या करना है, होना चाहिए, कि हम तो देख रहे हैं इम्पैक्ट फैक्टर होता क्या है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है? साइटेशंस बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नाउ बट वंस यू गो इनटू द डेप्थ ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर, तो यू विल फाइंड आउट कि इसकी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, इसमें बहुत सारी चेंजेस भी आती रही हैं, और इसके अंदर जो आप कह रहे हैं इस तरह की लोगों ने बातें भी की होंगी और कंसिडर हुई होंगी, और शायद अभी भी होती हो। वेटेड वैल्यूज भी होती हैं, साल भी चेंज होते रहते हैं, और किन जर्नल्स में पब्लिश हुआ है उनके लिहाज से भी वैल्यू चेंज होती हैं। तो वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लोग करते भी हैं, लेकिन ये कि फिर कोई नेगेटिव पॉइंट उसके अगेंस्ट आ जाता होगा, फिर वो उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। पूरा फार्मूला ही जाते हैं ये फार्मूला है। हाँ, तो वो इस पे आ गए, व्हाट मींस के दिस इज द फाइनल। पे हम छोड़ दें तो हम भी बस कर लेंगे जिस तरह भी होता है, आप देखें ना, ये टिकटॉक पे या ये जो इंस्टा पे है, इस पे तो लोग फॉल्स व्यूज के ऊपर जो है वो उनकी है ना,
तो हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं। मे बी कल को हो सकता है टिकटॉक और इंस्टा इस पे आ जाएगी जी, जब तक वो आप पूरा उसको उस वीडियो को साइट नहीं करेंगे मैं आपको मॉनेटरी वैल्यू नहीं दूंगा इसकी।